Good morning, children. Welcome back to our today's class. How are you all? I hope you all are fine and happy. In previous session or in previous period, I gave you some writing work of English grammar of chapter number 2nd and 3rd. Isn't it? Have you completed that? पिछले पीरियड में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 और 3 का कुछ राइटिंग वर्क दिया था. क्या आपने वो कंप्लीट किया है? ओके, वेरी गुड. इफ़ नॉट, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कंप्लीट इट फास्ट. तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए. ओके, because I am going to check your notebooks now and nobody will send me your writing work or your homework or classwork. Nobody is sending me any type of classwork, homework. मुझे बस मोस्ट हार्डली 2 या 3 बच्चों के होमवर्क आ रहे हैं चेकिंग के लिए. बाकी का कोई भी मुझे क्लासवर्क होमवर्क भेज नहीं रहा है. वाई? क्यों नहीं भेज रहे हो आप? You have to complete your studies and send it to me. Okay, let's start for today's session. Today is Monday. Today's date is 14th of September 2020. Okay, subject English grammar, chapter number 4, consonants and vowels. I taught you before also. मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना? Yes. क्या पढ़ा है मैंने? डू यू रिमेंबर? याद है आपको? What I taught, that English alphabets have 26 letters. Among them 21 are consonants and 5 are vowels. Okay, every word have at least one vowel. Okay, so here today we are going to write 2 words starting with the given vowel letters. Here we have to write two words which are start from vowel letters. Okay, first is A, apple, aeroplane. APPLE, apple. AEROPLANE, aeroplane. Second one is E, elephant, eagle. Third, I, igloo, India. Now you may think, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने बाकी के सब लेटर्स स्मॉल लिखे हैं, बस इंडिया का आई कैपिटल लिखा है. तो आपको भी इंडिया का आई कैपिटल ही लिखना है, बिकॉज इट इज़ एन नाउन. क्या है ये? नाउन है. ओके, ये हमारे इंडिया का नाम है ना, इसलिए इसका आई हमें कैपिटल लिखना है. अभी नाउन क्या है ये आपको आगे जब हम नेक्स्ट स्टडी, फॉरवर्ड स्टडी के लिए स्टडी देखेंगे या फिर आगे के चैप्टर देखेंगे, तब आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपको आगे मैं पढ़ाऊँगी. आई विल टीच यू दैट. ओके, किसी बच्चे ने मुझे जिन्होंने होमवर्क भेजा है उसमें उन्होंने आई भी कैपिटल नहीं लिखा है. ओके, और जो जिसने लिखा है उन्होंने गलत, दे रोट दैट इन प्रॉपर वे. ओके, सो डोंट डू दिस मिस्टेक. आई, इग्लू, इंडिया. ओ, ऑर्किड, ओवन. अब ये देखो, ये हमारे स्कूल का नाम है, इसलिए हमने इसे क्या लिखा है? ओ कैपिटल लिखा है. ऑर्किड, ओवन. और अम्ब्रेला. Okay children, now see the next. Write 2 words starts with consonants. अभी हमें यहाँ पे consonants के लिए 2 ऐसे वर्ड लिखने हैं जो consonant से स्टार्ट होते हैं, दिए हुए consonant से स्टार्ट होते हैं. B, BAG bat, BOTTLE bottle. C, cub, camel. D, dog, doll. F, fox, friend. G, goat, grapes.
H, house, hand. J, joker, jackal. K, kitten, kennel. L, lion, lamp. M, mango, mouth. N, nose, nail. Z, zebra, zoo. P, peacock, parrot. Q, Q, Q-U-E-U-E. Q-U-E-U-E. Q मतलब क्या कहते हैं हम लोग प्रेयर के लिए लाइन बनाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। क्यू, क्वीन, Q-U-E-E-N, क्वीन. R, रॉकेट, रोज. स्ट्रॉ, शू. टाइगर, टंग. वैन, वास. वॉच, वुल्फ. एक्समस ट्री, एक्स-रे. yak, yo-yo. Okay, these are two words start with consonants and vowel letters. Consonant letter and vowel letters. Got it, children? I will send you its footage also. Okay, let's move onward. Now see chapter number 5, rhyming and non-rhyming words. चैप्टर नंबर 5 क्या है? कौन सा है? राइमिंग एंड नॉन राइमिंग वर्ड्स. तो अभी राइमिंग वर्ड्स हम किसको बोलते हैं? सी द डेफिनेशन ऑफ राइमिंग वर्ड्स. टू वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एनी कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल लेटर बट एंड इन अ सिमिलर साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. दो वर्ड्स जो किसी भी कॉन्सोनेंट या वॉवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं लेकिन जिनका एंडिंग साउंड, लास्ट का साउंड सिमिलर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. ओके, नाउ नॉन राइमिंग वर्ड्स. नॉन राइमिंग वर्ड्स, टू वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एनी कॉन्सोनेंट और अ वॉवेल लेटर्स बट एंड इन अ डिफरेंट साउंड आर कॉल्ड नॉन राइमिंग वर्ड्स. दो वर्ड्स जो किसी भी वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन जो अलग अलग डिफरेंट साउंड में फिनिश होते हैं या फिर जिनका एंडिंग साउंड डिफरेंट होता है, अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन राइमिंग वर्ड्स. ओके, राइमिंग वर्ड्स मतलब जिनका एंडिंग साउंड सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, वो राइमिंग वर्ड्स. और जिनका लास्ट या फिर एंडिंग साउंड डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन राइमिंग वर्ड्स. गॉट इट? ओके, यू हैव टू राइट दिस definitions also and learn it also. Okay, now we are going to see the rhyming words. Write 3 rhyming words for each of the given words. अभी नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. कैट, हैट, मैट, बैट. पेन, टेन, डेन, मैन. बीन, टिन, पिन, विन. पॉट, हॉट, कॉट, नॉट. सन, बन, फन, गन. ran, man, pan, can. Shook, look, book, took. Well, tell, fell, bell. Log, fog, jog, dog. Do you understand? तो देखो अभी हमने जितने भी वर्ड्स देखे उनके लास्ट साउंड कैसे हैं? कैसे हैं? एंडिंग साउंड उनके कैसे हैं? सिमिलर हैं. कैसे हैं? सिमिलर हैं. इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स. ओके चिल्ड्रन? ओके, नाउ लुक एट दिस. पिक वन वर्ड आउट which does not rhyme with the other 3. Here some words are given. Out of them you have to choose the non-rhyming word. In a simple way we can say we have to choose odd man out or
नॉन राइमिंग वर्ड। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें जो नॉन राइमिंग है या फिर जो राइमिंग नहीं है उसे लिखना है या उसे आउट करना है। ओके, नाउ सी, कैट, मैट, बैट, बॉय। इसमें से कौन सा वर्ड लग रहा है आपको, कौन सा राइमिंग नहीं है? देखो, कैट, मैट, बैट, बॉय। कौन सा नॉन राइमिंग है? बॉय। तो इसको हमने कहाँ पे लिखा? यहाँ पे। ओके, सेकेंड वर्ड, पिन, बिन, ईयर, टिन। पिन, बिन, ईयर, टिन। कौन सा नॉन राइमिंग है? ईयर। बाकी के सब का एंडिंग साउंड कैसा है? सिमिलर है। ओके, थर्ड वर्ड, क्रो, ब्लू, टू, शू। क्रो, ब्लू, टू, शू। विच वन इज नॉन राइमिंग? क्रो। मैन, पैन, एप, कैन। मैन, पैन, एप, कैन। एप इज नॉन राइमिंग। पेन, बुक, टेन, डेन। पेन, बुक, टेन, डेन। कौन सा नॉन राइमिंग है? बुक। बाकी के सब सिमिलर साउंड करते हैं, पेन, टेन, डेन। सबका एंडिंग साउंड सिमिलर है ना, ओनली बुक इज not similar or its ending sound is not similar, that's why book is non rhyming. Look, lane, book, shook. Look, lane, book, shook. इसमें से नॉन राइमिंग कौन सा है? लेन। इट साउंड्स डिफरेंट, ये अलग साउंड करता है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। इन सब में वो क्या है? एक ऑड है, इसलिए हमने उस एक को क्या किया? यहाँ से आउट किया। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट? यू हैव टू राइट दिस ऑल इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। आपको ये किस में लिखना है? इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। Okay children, bye bye. Thank you and have a nice day. If you have any questions or queries, please send me that on WhatsApp number or okay. Please inform me if you didn't understand anything or if you have any query or if you have any difficulties to understand, देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।